प्रभु प्रणाम जोरी जुग बानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय सीताराम। आज हम रामचरितमानस के मूल रचनाकार अर्थात रामचरितमानस की रचना किसने किया और हस्तांतरित होते होते आज हमारे देश के लगभग हर घर में पढ़ा जाता है, हमारे पास आया कैसे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बालकांड के इन चौपाइयों को सुन लेते हैं। शंभु कीनी यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सो शिव काक भुसुंड ही दीन्हा, राम भक्त अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि गावा, तेहि पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, तेहि श्रोता वक्ता समशीला। सब दर्शी जानहि हरि लीला, तदपि कहई गुरु बारहि द्वारा। समुझ परी कुछ मति अनुसारा, भाषा बद करब मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। बहु विश्राम सकल जगरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी। पुनि विवेक पावक कछुअरनी, राम कथा कलिका मद गाई। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी। भय भंजनी भ्रम भेक भुवंजनी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहार। सज्जनों, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन बहुत से विद्वानों ने अनेक भाषाओं में किया है। अनेक भाषाओं में रामायण लिखे गए। सबसे सरल, सबसे उत्तम, सबसे प्रचलित हिंदी भाषा में उस तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन रामचरितमानस
कि ये मूल रचनाकार कौन है। इस रामचरितमानस की रचना सबसे पहले किसके पास है? प्रश्न यह बनता है। तो इस पर अगर हम देखते हैं तो देवाधिदेव महादेव कैलाशवासी त्रेता युग में भगवान श्री राम का चित्रण करते हुए उनके पूरे जीवन लीला का कथा अपने मानस के अंदर उन्होंने बसाया था। यह बसाया था कि त्रेता युग में किस राजा के वहां कब और क्यों परम ब्रह्मा नर रूप में अवतरित हो, इन सारी लीलाओं का अपने मानस के अंदर भगवान शंकर ने रखा था। अब इस पूरे रामचरित की कथा को अभी तुलसीदास जी ने लिखा है, शंभु किन्ह यह चरित सुहावा बहुरी कृपाक तुम्हारी सुनावा, सो शिव काक भुसुंड ही दीन्हा राम भक्त अधिकारी चिन्ह। अर्थात ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के रामायण में लिखा है कि भगवान शंकर ने जो भगवान के चरित्र की रचना अपने मानस में की थी, वह अवसर पाकर के कृपा करके अपनी धर्मपत्नी पार्वती को सुना रहे हैं। और फिर आगे लिखा है कि उन्होंने काकभुसुंड को यह सुनाया था, और काकभुसुंड ने क्या किया, याज्ञवल्क्य को सुनाया। याज्ञवल्क्य ने आगे चल करके कालांतर में याज्ञवल्क्य के द्वारा ऋषि भारद्वाज को यह कथा मालूम हुई। इस तरह से हस्तांतरित होते होते परम विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी के परम गुरु नरिहर दास के पास पहुंची है कथा, और उस कथा को नरिहर दास ने गोस्वामी तुलसीदास के साथ अन्य अपने शिष्यों को भी सुनाया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास सीधा लिख रहे हैं। अभी आपने रामायण की चौपाई में भी सुना, तुलसीदास ने लिखा है कि तदपि कहीं गुरु बारंबारा समुझ परी कुछ मति अनुसार। अर्थात मेरे गुरुजी बार बार इस कथा को सुनाते थे, और जितनी मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार मैं बार बार सुनते सुनते इस कथा को ग्रहण किया, और तब जाकर के मेरे मन में प्रभु श्री राम की कृपा हुई, और मेरे मन में यह भावना जगी कि मैं इस चरित्र का बनूं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर द्वारा रामचरितमानस की मूल रचना हस्तांतरित होते होते गोस्वामी तुलसीदास के पास आई। उन्होंने सबसे सरल, सबसे मृदु भाषा हिंदी में इसका वर्णन किया। और आज आप लोग जानते ही हैं कि हिंदू धर्म के मानने वाले हर घर में भगवान राम के चरित्र का विवरण होता है। इस प्रकार इस प्रमाण के साथ हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया, लेकिन इसकी रचना देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर।
अब आगे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है क्या? तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि राम कथा मंदाकिनी चित्त चार धाम। अब देखिए, रामायण तो बहुत से हैं, वेद है, पुराण है, लेकिन रामचरितमानस सारे रामायण से एक अलग इसकी छवि है। हमारे विद्वान बताते हैं कि पवित्र आत्मा, सज्जन सारे रामायणों को पढ़ करके अपनी सद्गत बनाते हैं, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसी रचना है, मंदाकिनी कहा है, जो लोग पढ़ते हैं मानो वो राम रूपी कथा के पवित्र गंगा में डुबकी लगा करके अपने को पवित्र हो जाते हैं। यानी इस कलयुग में यह रामचरितमानस सारे मानव को पवित्र करने का एक बहुत ही सुगम माध्यम। तो अब हम ये बताना चाहेंगे कि हमें रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हमें यह पावन करता है, हमें सद्बुद्धि देता है, हमें सद्गति की ओर आगे ले जाता है। अब रामचरितमानस जिस घर में पढ़ा जाए, जिस घर में इसका श्रवण होता है, वहां भूत प्रेत बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। सज्जनों, इस रामचरितमानस की मूल रचना का और किस तरह से हमारे समक्ष आया, इसका भ्रम आज हमने दूर किया। अब इसी के साथ हम आज का यह प्रसंग समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम पुनः एक नए प्रसंग के साथ आपके सामने स्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री